साधना का अर्थ है अपने भीतर की श्रद्धा तथा विश्वास की शक्तियों का सम्मिलन करा के एक नई शक्ति का आविर्भाव करना, जिसे सिद्धि, दैवी वरदान या चमत्कार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने पास कुछ साधन पहले भी होने आवश्यक हैं। जैसे किसी गंतव्य स्थान को कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग से जाए, रास्ते में खर्च के लिए रुपया, पैसा, खाने पीने, वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही किसी दैवी शक्ति की साधना करने के लिए सद्गुणों, सद्विचारों और सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। जिसका जीवन आरंभ से ही कलुषित, पापपूर्ण और दूषित रहा है, उसकी साधना का संपन्न होना असंभव सा ही है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना के इच्छुक हैं और उससे कोई उच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पहले अपने मन, वचन, काया की शुद्धि का भी प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने पर ही किसी प्रकार की सिद्धि की आशा कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का, सविता और सावित्री का मैथुन जब प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध होता है, तो उसके फलस्वरूप एक आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है। इसी गर्भ को आध्यात्मिक भाषा में भर्ग कहते हैं। भर्ग को जो साधक जितने अंशों में धारण करता है, उसे उतना ही स्थान अपने अंदर इस नए तत्व के लिए देना होता है। नए तत्व की स्थापना के लिए पुराने तत्वों को पदच्युत होना पड़ता है। इस संक्रांति के कारण स्वाभाविक क्रियाविधि में अंतर आ जाता है और उस अंतर के लक्षण साधक में उसी प्रकार प्रकट होने लगता है जैसे गर्भवती स्त्री को अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य आदि लक्षण होते हैं। वैसे ही लक्षण साधक को भी उस समय तक, जब तक कि उसकी अंतः योनि में गर्भ पकता रहता है, परिलक्षित होते हैं। केचुली में भरे हुए सर्प की तरह वह भी अपने को भारी भारी, बिंधा हुआ, जकड़ा हुआ, अवसादग्रस्त अनुभव करता है। आत्मविद्या के आचार्य जानते हैं कि साधना अवस्था में साधक को कैसी विषम परिस्थिति में रहना पड़ता है। इसलिए वे अनुयायियों को साधना काल में बड़े आचार विचार के साथ रहने का आदेश करते हैं। रजस्वल या गर्भवती स्त्रियों से मिलता जुलता आहार विहार साधकों को अपनाना होता है, तभी वे साधना संक्रांति को ठीक प्रकार से कर पाते हैं।